Hello students, very good morning, very good afternoon and very good evening to all of you. क्लास 12th का मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी में। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बहुत डिटेल में बता दिया था वो क्या था रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, मैं एक बार फिर से आपको रिकैप कर रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद जो टॉपिक होगा आज मेरा वो होगा रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ध्यान से देखना, कोई रिएक्टेंट है R और कोई प्रोडक्ट है P। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि बेटा रिएक्टेंट होता है निगेटिव और इसके लिए R एवरेज बोला था मैंने माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। प्रोडक्ट के लिए मैंने R एवरेज बताया था आपको प्लस ऑफ डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। रिएक्टेंट के लिए R इंस्टेंटेनियस बताया था, R इंस्टेंटेनियस माइनस ऑफ dr डिवाइडेड बाय dt। और प्रोडक्ट के लिए R इंस्टेंटेनियस बताया था प्लस का होता था तो प्लस ऑफ dp अपॉन dt। ये था ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। और रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आज का टॉपिक है बेटा मेरा रेट लॉ। क्या है टॉपिक? रेट लॉ। अपना नोटबुक निकालो और टॉपिक डालो रेट लॉ। रेट लॉ, रेट लॉ। सुना ध्यान से, रेट लॉ रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। सुनना ध्यान से, रेट लॉ रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिलेट करता है रेट लॉ। और रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। एक्सपेरिमेंट से देख के किसी भी क्वेश्चंस का हम लोग रेट लॉ फाइंड करते हैं। रेट लॉ का दूसरा नाम है रेट इक्वेशन। तो कंफ्यूज मत होना, रेट इक्वेशन भी सेम है और रेट लॉ भी क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, तो बोला गया है जैसे मानो AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट P। तो इसके लिए रेट लॉ क्या होगा? तो रेट जो होगा इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X लिखा और B टू द पावर Y लिखा। बेटा A का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है, B का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट B है। हमें इसके पावर में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट से देखा जाता है इस चीज को, क्योंकि रिलेट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शंस को और किसको रिलेट कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन। और किसको रिलेट कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। तो बोला गया A टू द पावर X B टू द पावर Y। जब आप इनको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाते हैं R इक्वल्स टू K A टू द पावर X B टू द पावर Y। इस पूरे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। रेट लॉ और रेट इक्वेशन। चलो, सबसे मजे की बात यह है यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेगा, तो सुनना ध्यान से। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर रेट कांस्टेंट लिखा हो, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, वो टर्म है के क्या है बताओ? के है हमारा रेट कांस्टेंट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर रेट कांस्टेंट लिखा है बेटा तो आप समझ जाना के है। और इस के को हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट वर्ड भी यूज है तो वो क्या है? के है। या इसी के को हम लोग स्पेसिफिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। स्पेसिफिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक कांस्टेंट। तो के क्या है मेरा? रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या क्या बोलेंगे बेटा? स्पेसिफिक कांस्टेंट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको रेट कांस्टेंट लिखा हो तो के है सर, वेलोसिटी कांस्टेंट लिखा है तो सर के है सर, स्पेसिफिक कांस्टेंट लिखा है तो सर के है। और रेट लॉ किसको रिलेट करता है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शंस को एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। और ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ये ओवरऑल था बेटा किसके बारे में? रेट लॉ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसको आप VBI करो,
बहुत बार सीबीएसई में क्लास 12th में इसका डेफिनेशन पूछा गया, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बोला गया है द सम ऑफ द पावर ऑफ concentration of reactant in the rate law expression is called order of reaction। क्या बोला मैंने, फिर से बोला इसका डेफिनेशन, सुनना ध्यान से। द सम ऑफ द पावर ऑफ द concentration of reactant in the rate law expression is called order of reaction। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था अपना, R इक्वल टू क्या था बेटा, K A टू द पावर X B टू द पावर Y। ये मेरा रेट लॉ इक्वेशन है या रेट इक्वेशन बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला गया है आप इनके पावर को ऐड कर दो, A का पावर X है, B का पावर Y है, मतलब पावर को आप जब ऐड कर देंगे बेटा तो रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेट इक्वेशन में पावर को ऐड कर दोगे तो उस रिएक्शन का क्या निकल जाता है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पावर को ऐड कर दिया, x प्लस वाई को ऐड कर दिया, तो रिएक्शन क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोला गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड इवन अ फ्रैक्शन भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है बेटा सेकेंड इनवर्स, या आप इसको बोल सकते हैं एटीएम इनवर्स भी बोल सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है बेटा लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हो गया मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है सेकेंड इनवर्स, या आप एटीएम इनवर्स बोल सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो कभी कभी आपको यूनिट से भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट दे दिया होगा तो आपको पता लगेगा कौन सा रिएक्शन फर्स्ट है या सेकेंड है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक चलूंगा। क्वेश्चन है दिया है R इक्वल्स टू K A टू द पावर 2 इंटू B टू द पावर 1/2। बोला गया फाइंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो। तो अभी बताया मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करेंगे, जो रेट इक्वेशन दिया होगा या रेट लॉ दिया होगा उसके पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो रिएक्शन में क्या निकल जाएगा, ऑर्डर निकल जाएगा। तो बताओ A का पावर 2 सर 2, प्लस B का पावर सर 1/2 सर 1/2 सर 2 आपने एलसीएम लिया सर 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 1 हो गया। रिएक्शन का ऑर्डर आया बेटा 5/2। ये रिएक्शन है क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो हम लोग ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, पावर क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। फिर से मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन बहुत बार सीबीएसई पूछा 1 नंबर में, डिफाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ द पावर of concentration of reactant in the rate law expression is called order of reaction। तो हमारे सिलेबस में बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ध्यान से सुनना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता ही है सीबीएसई में, 100% क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। तो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन है वो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग रेट कांस्टेंट निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी रेट कांस्टेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से। तो टॉपिक लगाओ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड rate law equation for zero
ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, सब का सब डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा था और प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रहा था। इनके बाद जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में, सब डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट डिराइव कर रहा हूं मैं। देखो, मान लो कोई रिएक्टेंट आर दिया है और एक प्रोडक्ट दिया है पी। रिएक्टेंट का डिफरेंशियल फॉर्म, रिएक्टेंट तो निगेटिव सर, माइनस डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। रेट कांस्टेंट के सर, आर का पावर क्या लेंगे सर, जीरो लेंगे सर, क्योंकि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिराइव कर रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू वन। किसी का पावर जीरो वन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा तो माइनस डी आर इक्वल्स टू हो जाएगा के डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो माइनस बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इक्वल्स टू के कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से डी टी। इसमें मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट किया है, और कौन सा इंटीग्रेशन किया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सर, डी आर का इंटीग्रेशन होगा सर आर, बाहर माइनस का साइन, एक और डी टी का सर टी होता है तो के टी। सर इंडेफिनिट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई, आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई क्या है बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है यहां तक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी रिएक्शन टाइम t इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट होता है, तो रिएक्टेंट स्टार्ट होने को होता है। तो मैं बोलूंगा एट t इक्वल्स टू जीरो द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, R becomes R नॉट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R क्या बन जाएगा बेटा, R नॉट। T इक्वल्स टू जीरो पुट करने से पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था। जब मैंने T जीरो पुट कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा और R नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है। इसमें वैल्यू पुट करो आप, कोई क्वेश्चन है फर्स्ट मान लो, तो बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ R, concentration of R in equation first, तो माइनस ऑफ R नॉट इक्वल्स टू K टाइम तो जीरो था प्लस I, तो I का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ R नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आया माइनस ऑफ R इक्वल्स टू के टी प्लस आई, R की जगह R नॉट रख दिया इक्वल्स टू K इंटू जीरो प्लस I का वैल्यू आया माइनस ऑफ R नॉट। अब इसी I का वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो यहां से रेट कांस्टेंट आ जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। I का वैल्यू माइनस ऑफ R नॉट आपको यहां पे जाके पुट करना है। चलो मैं पुट कर रहा हूं उसका वैल्यू, देखना ध्यान से। तो माइनस ऑफ R इक्वल्स टू के टी, आई की जगह माइनस ऑफ आर नॉट। तो चलो रेट कांस्टेंट की निकालना है तो के इक्वल हो जाएगा सर आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। ये रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का, जहां पे बेटा आर नॉट जो है, आर नॉट दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्स्टेंट आर है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और टी है टाइम। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रख के रखना, ये वाला फॉर्मूला होता है के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब सुनना, जैसे मान लो अभी मैं 30 साल का हूं, करंट में अभी 30 साल का हूं, तो आज से अभी 30 साल का हूं मैं, तो आज से 15 साल पहले कितने का होऊंगा मैं, बताओ, 15 साल का होऊंगा।
ठीक है, तो आप हाफ किसको कर रहे हैं बेटा, अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 30 साल का हूं मैं, तो आज से 15 साल पहले कितने कहूंगा मैं, 15 साल कहूंगा, तो मैंने हाफ किसको किया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो बोला गया है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कि आप अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करो। तो सर अपना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो क्या है बताओ, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। बेटा हमें अपने फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करना पड़ा था। सुनो ध्यान से, मैं अभी 30 साल का, तो आज से 15 साल पहले 15 साल का, हाफ किसको किया आपने, बताओ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो हाफ किसको करेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को। तो इसका जो हाफ लाइफ निकलेगा, देखो ध्यान से देखना, मैंने अभी रेट कांस्टेंट निकाला था जीरो ऑर्डर का, के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी। तो बोलेंगे इसके लिए हाफ लाइफ होता है टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ किया आर नॉट बाई टू डिवाइडेड बाई टू, तो टी हाफ, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आर नॉट डिवाइडेड बाई टू के, ये हाफ लाइफ हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। और यहाँ बात सुनना, टी हाफ, यहाँ सुना टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट के, और टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के। जब आप हाफ लाइफ बढ़ाओगे तो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब आप हाफ लाइफ बढ़ाओगे तो हमारा रेट कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। जब आप हाफ लाइफ बढ़ाओगे तो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जब आप हाफ लाइफ बढ़ाओगे तो हमारा रेट कांस्टेंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ होता है बेटा, ग्राफ बिल्कुल ऐसा होता है, मतलब जिसका स्लोप होता है के, वो होता है निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट वर्सेज टाइम का ग्राफ है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कैसा होगा, के इक्वल्स टू निगेटिव होता है, के क्या होता है बेटा, के होता है इसका निगेटिव, के क्या होगा, निगेटिव, मतलब स्लोप क्या होता है इसका, निगेटिव होता है, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले याद रखना के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, फिर आपको हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, फिर उसका ग्राफ, मतलब उसका स्लोप निगेटिव होता है। कुछ एग्जांपल्स है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, सुनना। पहला एग्जांपल है डिसोसिएशन ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड सरफेस इज द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया on hot platinum surface is the example of zero order reaction। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। चलो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और पेपर में क्वेश्चन आएगा, इससे कंफर्म है, पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आएगा, और ध्यान से देखना आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टॉपिक लगाओ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम कंडीशन चलेगा, मान लो कोई रिएक्टेंट आर लिए सर और एक प्रोडक्ट पी लिए, ये मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिराइव कर रहा हूँ सर, ये तो माइनस डी आर बाई डी टी रिएक्टेंट है सर, निगेटिव इक्वल्स टू के, सर आर का पावर क्या लेंगे सर, 1 लेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव कर रहे हैं, प्रोडक्ट से कोई मतलब है ही नहीं अब। तो माइनस ऑफ डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया सर, के आर, आर को आर के साथ रख लो, तो माइनस ऑफ डी आर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, क्रॉस कर दो के डी टी। अब क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, माइनस बाहर ले लिए, डी आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर के बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। चलो सर मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, लेकिन बेटा केमिस्ट्री में आप डायरेक्ट लॉग एक्स वर्ड यूज नहीं कर सकते, हम बाद में लॉग वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में बोला गया डी आर बाई आर को हम लोग लिखते हैं माइनस ऑफ एल एन आर, इसको हम लोग लोन भी पढ़ते हैं, और डी टी का तो पता है टी होगा, तो के टी प्लस आई, सेम चला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जी, जब रिएक्टेंट स्टार्ट होने को है, एट टी इक्वल्स टू जीरो द इनिशियल concentration, the initial concentration minus of ln r
बिकम्स क्या बन जाएगा बेटा, माइनस ऑफ ln r नॉट। इन्हीं का वैल्यू उठा के क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दो, तो माइनस ऑफ ln r की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ ln r नॉट इक्वल्स टू k इंटू टाइम 0 प्लस i। तो i का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ ln r नॉट, ये आया i का वैल्यू। इसी i का वैल्यू आप उठा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दो। जब आप इसको उठा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखोगे i का वैल्यू, तो क्वेश्चन बन जाएगा माइनस ऑफ ln r इक्वल्स टू kt, और i की जगह रखा माइनस ऑफ ln r नॉट, माइनस ऑफ ln r नॉट। चलो सर k निकालो, तो k निकाल रहा हूं बेटा, k हो जाएगा इसका ln r नॉट माइनस ln r डिवाइडेड बाय t, ln r नॉट माइनस ln r डिवाइडेड बाय t। अब मैं कुछ मैथ्स का 3 फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट और रिएक्शन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो थोड़ा ध्यान से इस फॉर्मूले को देखना, आप यहां तक नोट करो। अभी तक इसका रेट कौन सा डिराइव नहीं हुआ है, k इक्वल्स टू आया ln r नॉट माइनस ln r डिवाइडेड बाय t आया। चलो देखो आगे, हमारा k जो अभी तक आया था बेटा, वो आया था ln r नॉट माइनस ln r डिवाइडेड बाय t, ये आया। मैथ्स का 3 फॉर्मूला ध्यान रखना, बोला गया है जब log m बाई n हो, जब डिवाइड के फॉर्म में होता है तो फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। ये बहुत ज्यादा काम आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में। log m इंटू n हो, जब मल्टीप्लाई के फॉर्म पे होता है ये हो जाता है प्लस log ऑफ m प्लस log ऑफ n। नेक्स्ट log m टू द पावर n, इसको बोला गया है ये होता है n log m। ये तीनों फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में यूज होगा log के। log m बाय n हो तो log m माइनस log n, जब log m इंटू n हो मल्टीप्लाई में हो तो प्लस, पावर में हो तो n log m, डिवाइड में था तो माइनस हो गया, मल्टीप्लाई में था तो प्लस हो गया, m टू द पावर n है पावर में तो n log m। चलो अब इस क्वेश्चन के तब देखो, ln r नॉट माइनस ln r है सर ये इस फॉर्म पे यूज हो रहा है, माइनस का फॉर्म है सर, तो ये क्या हो जाएगा सर डिवाइड। तो बोलो क्या इसको लिख सकता हूँ k ln r नॉट डिवाइडेड बाय r अपॉन t। चलो बेटा केमिस्ट्री में बोला गया है जब आप ln को log में बदलेंगे, log में बदलने का मतलब log के बेस में 10, log के बेस में 10 हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। तो अब ln को मैं log में चेंज कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2.303 log ऑफ r नॉट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r अपॉन में t। ये फॉर्मूला हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। k इक्वल्स टू 2.303 इंटू log r नॉट अपॉन r डिवाइडेड बाय t, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है। चलो अब इसका हमें हाफ लाइफ डिटरमाइन करना है, तो फॉर्मूला क्या निकाला फर्स्ट ऑर्डर का, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log ऑफ r नॉट अपॉन r। ये फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। r नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड r इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। जब हाफ लाइफ निकालेंगे बेटा तो अपने फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, हाफ करेंगे, और t को भी t हाफ। चलो इसका t हाफ निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, t हाफ हो जाएगा 2.303 के नीचे आ गया। चलो सर log r नॉट, और r को भी हाफ कर दो सर, r नॉट डिवाइडेड बाय 2, r नॉट से r नॉट कैंसिल, तो t हाफ हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय k log 2, log 2, t हाफ 2.303 डिवाइडेड बाय k log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो t हाफ आएगा, t हाफ 0.693 डिवाइडेड बाय k। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब पूछेगा आपको ना बेटा केमिकल काइनेटिक्स से, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान में रखना इस बात को। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला
ये हुआ रेट कांस्टेंट का, और ये हुआ हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का फॉर्मूला। टी हाफ 0.693 डिवाइडेड बाय के, क्वेश्चन आएगा ही बोर्ड में, इसको आप हैशटैग डाल के डालो, 2 बार हैशटैग डालो इसके ऊपर, इससे ऊपर क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सीबीएसई में ऐसा कोई सा ईयर नहीं रहा है जो क्वेश्चन नहीं आया इस टॉपिक से, और जो लॉ का फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले को दिमाग में रखना, तभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा इस चैप्टर्स का और इस टॉपिक्स का, ठीक है। हाँ सुनना एक बात और ध्यान से, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है सर। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन परसेंटेज में दे दे, 20% का चेंज हो रहा है, 30% का चेंज हो रहा है, 50 का, 60 का, 70 का, जो भी दिया हो, जब बेटा परसेंटेज चेंज दिया हो तो आप उस टाइम ये फॉर्मूला अप्लाई मत करना। हाँ, अगर क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का परसेंटेज में नहीं दिया हुआ तो आंख बंद करके आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जहां पे आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और आर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। जब क्वेश्चन आपको परसेंटेज में दिया हो तो फॉर्मूला है k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log ऑफ a अपॉन a माइनस x। चलो बोलेगा 30% का डिकम्पोजिशन हो रहा है सर, तो 30% का मतलब 100 में 30 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो a इज 100 एंड x इज 30। अगर बोलेगा 20 का तो x 20, a 100, बोलेगा 50 का तो x हो जाएगा 50, a हो जाएगा 100। लेकिन नोट कर लेना एक बात, अगर किसी भी क्वेश्चन में रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन दिया हो, ये एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ऑल रेडियो एक्टिव डीके इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर रेडियो एक्टिव डीके क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे परसेंटेज का, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डीके का जो भी क्वेश्चन हो इस पे अप्लाई करना है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन 4.14 क्वेश्चन है, वहां लिखा हुआ है द हाफ लाइफ, मतलब द आर्कोलॉजिकल सर्वे जब क्वेश्चन होगा 4.14 वो क्वेश्चन है वहां पे, उसमें आपको 80% का चेंज दिया हुआ है, तो ए 100 हो जाएगा, मतलब आर नॉट हो गया 100 और आर हो जाएगा 80। अब आपको बोलेगा टाइम निकालने के लिए, के का वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, तो वहां से आप टाइम निकाल लेंगे, तो आंसर आएगा 1845 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.14। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, मैं कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और सीबीएसई में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, यही क्वेश्चन आएगा, डिजिट चेंज होगा, 10 के जगह 20, 20 की जगह 5 हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब वही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।